तो राज साहब का एक और किस्सा सुना कि वो कितने मतलब देखिए मतलब काम करने के लिए मरते दम तक की हम लोग की शूटिंग मेरे को याद है। पहला ही दिन था, मड आइलैंड में हम लोग शूट कर रहे थे और राज साहब का पहला दिन था। शक्ति कपूर, गोविंदा, फरा सब थे। तो राज साहब की गाड़ी खराब हो गई जू स्कीम में। तो राज साहब ने वहाँ से टैक्सी ली और टैक्सी पकड़ के राज साहब मड आइलैंड आए। तो पहले तो आते ही जैसे टैक्सी रोकी तो पूरे यूनिट में हंगामा हो गया कि राज साहब टैक्सी में आए, टैक्सी में आए। तो उतरते ही उन्होंने बोला महाराज जी आप टैक्सी में, भाई मेरी गाड़ी बोले ख़राब हो गई, अगर मैं नहीं आता तो फिर वापस वही कहानियाँ बन जाती कि राजकुमार मरते दम तक की शूटिंग में पहले ही दिन नहीं आए, तो मैं टैक्सी करके आया हूँ। अब हाईलाइट ये हुआ था कि जो टैक्सी में राज साहब आए थे वो टैक्सी वाला पैसे लेने को तैयार नहीं था कि मेरी तो ज़िंदगी सुधर गई, मेरी टैक्सी में राज साहब बैठे, मेरे को एक पैसा नहीं चाहिए। तो टैक्सी वाले को बुलाया, उन्होंने चाय पिलाई, नाश्ते के लिए कहा, लेकिन उसने खाया नहीं। वो राज साहब के पैर छुए और वो चला गया, 1 रुपया नहीं लिया उसने। ऐसे काफ़ी किस्से राज साहब के तो मेरे पास है। एक और मैं किस्सा सुनाऊँ जो मतलब उनकी रियल लाइफ के साथ भी बहुत ही मतलब ताल्लुक़ रखता है। मरते दम तक की हम लोग की शमशान यात्रा का जो लास्ट शूटिंग था, राज साहब की डेथ होती है। हालांकि वो डेथ जानबूझ के उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि मैं मर गया हूँ, लेकिन वो शमशान यात्रा जब निकली तो गाड़ी में राज साहब को जब सुलाया गया तो मैं जब मैंने एक फ्लावर अपने हाथों से पहनाया तो मेरे को बोल रहे कि जानी अभी पहना लो हार, जब जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा हम कब गए। तो उस टाइम पे तो मैं कुछ इतना रिएक्ट नहीं किया। राज जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऊपर वाला करे आपकी उम्र 100 साल की हो। और मेरे को अच्छी तरह याद है कि हम लोग मृत्युदाता की शूटिंग कर रहे थे, महबूब स्टूडियो में सेट लगा था और वहाँ पे टेलीफोन आया, अमित जी भी थे, डिम्पल जी भी थे कि राज साहब का देहांत हो गया है। और तभी मेरे को वो दिन याद आया कि राज साहब ने उस दिन बोला था कि मेरी शमशान यात्रा में कोई फिल्मी बंदा नहीं होगा, कोई फिल्मी माहौल नहीं होगा। वो रात को फिर जब हम लोग की शूटिंग खत्म हुई तभी मेरे को उन्होंने बताया राज जी आप ऐसा क्यों बोले थे। तो तब बोल रहे थे कि भाई जानी तुमको मालूम नहीं, बोलते हैं हमारी शमशान यात्रा को लोग तमाशा बनाते, फिल्म लाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के वाइट आएंगे, फिर मीडिया वाले इतने आते, प्रेस वाले इतने आते। तो एक आदमी की जिसकी डेथ हुई है उसको मतलब एक रिस्पेक्ट देने की जगह वो एक मजाक बन जाता, वो एक तमाशा बन जाता। तो मेरी शमशान यात्रा एक मेरा फैमिली अफेयर है, मेरी फैमिली के सिवा उसमें कोई नहीं होगा। तो ये बात बहुत कम लोग जानते हैं जो राज साहब ने मेरे को उस टाइम पे बताई थी। और राज साहब की डेथ के बाद उन्होंने वो साबित करके भी दिया, उनकी कोई शमशान यात्रा नहीं निकली थी। आज भी वो सस्पेंस है कि राज साहब को कौन सी शमशान घाट पे जलाया गया या उनका अंतिम संस्कार हुआ तो कैसे हुआ, कहाँ हुआ। सिर्फ फैमिली मेम्बर थे। और सारा अंतिम संस्कार ख़त्म होने के बाद मेरे को फ़ोन आया पुरू का कि ऐसा ऐसा हुआ है। एंड फिर हम लोग दोपहर के बाद घर गए, जब अमित जी भी मेरे साथ आए थे, डिम्पल जी भी थे, और हम लोग वहाँ पे घर पे गए तो बहुत ही कम लोग थे, वहाँ कोई फिल्मी माहौल नहीं था। तो ऐसी काफ़ी कहानियाँ राज साहब की है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैसा उनका नाम था वैसे वो थे। वो जिए तो भी राजकुमार बन के, और आज हमारे बीच में नहीं है तो भी वो राजकुमार बन के ही रहेंगे। राज साहब थे, उनका अल्टरनेट कोई नहीं है हमारी इंडस्ट्री। हमारी याद